हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति तलवार का खेत हरा नहीं होता का क्या अर्थ है? यदि तुम दूसरों का आदर करोगे तो लोग तुम्हारा भी आदर करेंगे। ऑप्शन बी, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। ऑप्शन सी, जहाँ दो व्यक्ति हों और दोनों ही एक समान मूर्ख। ऑप्शन डी, अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य अपने ही लोगों और इष्ट मित्रों को ही लाभ पहुंचाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, तलवार का खेत हरा नहीं होता लोकोक्ति का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गागर में सागर की कल्पना नहीं की जा सकती। वाक्य में प्रयुक्त सागर का अर्थ क्या है? समुद्र एवं शराब नहीं है। समुद्र एवं योजना ये भी नहीं है। छोटी सुराही एवं समुद्र ये भी नहीं है। भाव एवं गहराई ये सागर का अर्थ होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भाव एवं गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपातकाल शुद्ध वर्तनी का शब्द है। क्षत्र छाया अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अविरुद्ध शुद्ध वर्तनी का शब्द है। बुद्धिजीवी शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्षत्र छाया। इस प्रकार लिखा जाता है छत्र छाया, क्षत्र छाया नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सर्वविदित शुद्ध वर्तनी का शब्द है। चक्रव्यूह अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अनौपचारिक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अधिवेशन शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में र शिरोरेखा के ऊपर नहीं आएगा, क के पैर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। य, र, ल, व निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह। अंतस्थ व्यंजन ये संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से लेकर म तक। स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क्वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग, पुवर्ग। क्वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग, पुवर्ग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। माधुर्य गुण में वर्जन है। वर्जन का अर्थ होता है निषेध या मना करना। ट, ठ, ड, ढ एवं समास युक्त रचना है, ये माधुर्य गुण में नहीं होती। च, छ, ज, झ एवं समास युक्त रचना ये माधुर्य गुण में आती है। व, फ, ब, भ, म एवं समास युक्त रचना ये माधुर्य गुण में आती है। य, र, ल, व एवं संधि युक्त रचना ये माधुर्य गुण में आती है। माधुर्य गुण वाले शब्द जिन्हें सुनकर मधुरता या आनंद की अनुभूति हो। अगर वर्ण की बात की जाए तो च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व ये सभी माधुर्य गुण वाले शब्द वर्ण होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट, ठ, ढ, ढ एवं समास युक्त रचना माधुर्य गुण में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लोकोक्ति दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, इसका क्या अर्थ है? मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है। मूर्खों को सदुपदेश देना या
उनके लिए शुभ कार्य करना व्यर्थ है, कोई काम नियम कायदे से न करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों को क्रमपूर्ण अलग करना कहलाता है। वर्णक्रम वर्णमाला में वर्णों का क्रम व्यंजन क्रम, मूल व्यंजन 33 है, इसमें आगत व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 41 हो जाती है। संधि विच्छेद है शब्दों को अलग अलग करने को, शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद होता है। वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर्ण विच्छेद। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी प्लस छाया का संधि पद निम्नलिखित में से किस संधि का सही उदाहरण होगा? यण संधि बिल्कुल नहीं है। यण संधि में तो य व र होता है, यहाँ य र व की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ये यण संधि नहीं है। व्यंजन संधि किसी भी वर्ण के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर हो तो उस वर्ण के पहले च वर्ण लगता है, हो तो उस वर्ण के पहले च वर्ण लगता है। विसर्ग संधि, विसर्ग की बात ही नहीं हो रही है, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। दीर्घ संधि मात्रा की बढ़ोतरी नहीं है तो ये दीर्घ संधि भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। लक्ष्मी प्लस छाया का जो शब्द बनेगा वो बनेगा लक्ष्मी छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अव्ययी भाव समास का पूर्व पद डैश होता है? प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, क्रिया होता है, अव्यय होता है। प्रत्यय वे शब्दांश जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तो वो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्रिया वे शब्द जो किसी कार्य के होने या न होने का बोध कराए वो क्रिया होती है। अव्यय लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, आजकल इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य शिक्षक ने लड़के को पीटा निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होती है पढ़वाना, लिखवाना, सुनाना, करवाना, खिलवाना इत्यादि। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है अजय खाना खाकर घूमने गया। अकर्मक क्रिया रमेश दौड़ता है। सकर्मक क्रिया नीता खाना खा रही है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कैसे कहते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायर, पुराना, ग्रामीण, निरोग एवं सफ़ेद निम्न में से विशेषण के किस भेद के उदाहरण हैं? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण होता है सुंदर, पीला, लाल, सूखा, मोटा, पतला इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण होता है यह, वह, संख्यावाचक एक, दो, पहला, दूसरा, तिगुना, चौगुना, तीनों, चारों, ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक में वह 4 मीटर कपड़ा लाया। मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। 4 मीटर, 1 लीटर ये परिमाणवाचक विशेषण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। कायर, पुराना, ग्रामीण, निरोग एवं सफ़ेद ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? लोग, लोहा, प्राण, अक्षत। लोग बहुवचन है, लोहा एक वचन है, प्राण बहुवचन है, अक्षत बहुवचन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोहा। लोहा एक वचन है। जो एक वचन में सदैव ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं वो है पानी, दूध, आग, क्षमा, मोह, क्रोध, घी, तेल, ये सदैव ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न लिंग वाले शब्दों का चयन कीजिए। चिल्लाहट, विद्या, तृतीया। जिन शब्दों में आहट प्रत्यय लगा होता है वे हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। विद्या, तृतीया ये भी स्त्रीलिंग हैं। सगाई, गंगा, यमुना ये स्त्रीलिंग हैं। आत्मा, वर्षा, कटाई स्त्रीलिंग है। कटाई में आई प्रत्यय है, इसमें आई
जिसमें प्रत्यय लगा होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। मक्खन, दूध, पानी ये पुल्लिंग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मक्खन, दूध, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुकेश को परीक्षा में अच्छे अंक मिले। ये शुद्ध वर्तनी का शब्द है। विधायक जी आगामी सोमवार को आएंगे, शुद्ध वाक्य है। प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें, शुद्ध वाक्य है। तुम 1 बजे मेरी प्रतीक्षा देखना, ये अशुद्ध वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तुम 1 बजे मेरी प्रतीक्षा करना होता है, देखना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते। वाक्य में प्रयुक्त काल है अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, आसन भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया भूतकाल में हो रही है परंतु अभी समाप्त नहीं हुई। ये अपूर्ण, इसका पता ना चले तो वो अपूर्ण भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से सामान्य क्रिया के संपन्न होने का पता चले, सामान्य भूतकाल होता है। हेतु मध्य भूतकाल, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, हेतु मध्य भूतकाल होता है। आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया पूर्ण होने का समय का पता चले, आसन भूतकाल होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेतु मध्य भूत। इस वाक्य में यदि, तो लगा है तो हेतु मध्य में आते हैं यदि और तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक, आनंद, गृहीत, आगत। यौगिक का अर्थ होता है मिला हुआ। आनंद का अर्थ होता है मन का सुख या प्रसन्नता, खुशी, हर्ष। गृहीत का अर्थ होता है स्वीकार्य। आगत विदेश को भी कहते हैं। विदेश शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आगत। विदेशी भाषा से आए शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। आगत शब्द हैं जैसे रेल, अस्पताल, कोर्ट, टेबल, बॉल इत्यादि। ये सब आगत शब्द हैं या विदेशी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का डैश ना पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में सांत्वना खोजते हैं। लक्ष्य, परिमाण, परिणाम, बोध। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिणाम। जीवन में अपने परिश्रम में लोग सफलता का परिणाम ना पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में सांत्वना खोजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विद्वानी नहीं होगा, विदुषी ये है विद्वान का स्त्रीलिंग। विद्वानी भी नहीं होगा, विदूषक भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ईश्वर सबका भाग्य विधाता है, शुद्ध वाक्य है। मट्ठा उदर के लिए लाभकारी है, शुद्ध वाक्य है। उन्हें यथेष्ट लाभ मिला, शुद्ध वाक्य है। मेरी प्रथम नियुक्ति कस्टम अधिकारी पद पर हुई, ये अशुद्ध वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेरी प्रथम नियुक्ति कस्टम अधिकारी के रूप में हुई। यहाँ नियुक्ति अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है और कस्टम
अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।